हेलो एवरीवन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बेसिकली ये जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है ना, यहाँ से हमारे पास हर साल 10 क्वेश्चन आता है। अगर स्पेसिफिकली एक चैप्टर की बात करें तो 5 क्वेश्चन मिनिमम आ ही रहे हैं। पिछले 2022 और 2023 में भी इवन देख लो, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स यही रहते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? आज हम करेंगे 8 मार्क्स इन जस्ट कुछ मिनट्स में। और बिल्कुल जितना टॉपिक है एनसीईआरटी बेस सारा मैं करंटली पढ़ाने वाली हूँ, मतलब रिवाइज कराने वाली हूँ। और एक और चीज, टॉपिक क्या होने वाला है, दैट इज की जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दोनों आता है। तो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को देखते हैं और उसके बाद इसका पीवाईक्यू भी देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से कैसे पूछा जाता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होता क्या, जो मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब कि सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन, या सिंगल जीन में ऑल्टरेशन या म्यूटेशन आता है, जिसके कारण ये डिसऑर्डर्स अराइज होती हैं। 3 टाइप्स की हैं एनसीईआरटी में: ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल का मतलब भाई ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में कोई म्यूटेशन के कारण हुआ है ये, और सेक्स लिंक्ड मतलब इसमें सेक्स का मतलब यहाँ पर एक्स लिंक्ड ये बीमारी है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट को पेडिग्री चार्ट से एनालाइज करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो ये है, ऑटोसोमल रिसेसिव में पेरेंट नॉर्मल होता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट में पेरेंट जो है वो अफेक्टेड होता है। याद रखना, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है इसमें पेरेंट्स अफेक्टेड होता है, बच्चे नॉर्मल होते हैं। और ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिसऑर्डर है इसमें पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, प्रोजेनी अफेक्टेड होता है। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आया है कि सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किसका एग्जाम्पल है, हीमोफीलिया किसका एग्जाम्पल है। तो याद करना है, ये एनसीईआरटी में सारा दिया। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारी चीजें जो है ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर आती हैं। इसके अलावा ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इस पे भी नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा था, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कौन सा डिसऑर्डर है। और सेक्स लिंक के अंदर आता है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है, याद करना है। फिनाइल कीटोन यूरिया की अगर हम थोड़ी सी खासियत देखें तो फिनाइल कीटोन यूरिया में होता क्या, हमारे बॉडी में फिनाइल अलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। अब क्या होता है, इस डिसऑर्डर के अंदर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं बन रहा होता है बॉडी में, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जिसके कारण टायरोसिन का फंक्शन वैसे क्या होता है, टायरोसिन ना बनने के कारण मेंटल रिटार्डेशन होता है और स्किन हेयर पिगमेंटेशन में कमी आती है। बिकॉज टायरोसिन का काम ही ये है कि ये मेंटल प्रोग्रेसिवनेस और स्किन हेयर इन सब की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फिनाइलएलानिन भैया टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो फिनाइलएलानिन जब बढ़ेगा 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 तो अल्टीमेटली किसी ना अदर मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ये फिनाइल पायरुविक एसिड फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। क्यों यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है? क्योंकि जो फिनाइल पायरुवेट, ये जो एसिड है ना, इसको किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और ये एसिड ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है। ब्रेन में ये एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है जिसके कारण मेंटल रिटार्डेशन होता है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड, जो रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड या रिसेसिव, याद रखना, ये सेक्स लिंक डोमिनेंट कर देंगे तो सेक्स लिंक ही देखकर आप सिर्फ उसको मार्क कर दोगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि रिसेसिव है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अगर हम देखें, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया 2 है। इस डिफरेंसेस के फॉर्म में याद करना है, सारा एनसीईआरटी कवर है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स तो बन रहे हैं बट उसका फंक्शनिंग गलत है। और क्वांटिटेटिव थैलेसीमिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वही कम है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया को जो जीन रेगुलेट कर रहा है वो एचबीए और एचबीएस रेगुलेट करता है, जबकि थैलेसीमिया में होता कि अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन का जो चेन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। एक और चीज, इन दोनों ही में अगर हम देखिए, रिसेसिव जैसे ही मैंने बोला तो मतलब कि रिसेसिव का मतलब दोनों ही पेरेंट हेटेरोजाइगस या अनअफेक्टेड कैरियर है और प्रोजेनी अफेक्टेड है। रिसेसिव का, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये होगा कि पेरेंट नॉर्मल होंगे बट प्रोजेनी अफेक्टेड होंगी, ठीक है। अब कॉज के बारे में अगर बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया का कॉज ये है कि हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है उसके 6 पोजीशन पे गाग गुग हो जाता है, ठीक है, ये कोडॉन में चेंज आता है, ए जो है यू हो जाता है, जिसके कारण ग्लूटामेट जो है वो वलीन बन जाता है। और एक और चीज, एचबीएस ये डिजीज है, ठीक है, एस का मतलब सिकल सेल, एचबीएस ये डिजीज, अगर एचबीएस है ये कैरियर है, मतलब इसके पास म्यूटेंट जीन है एचबीएस। अगर इस एचबीएस वाले को लो ऑक्सीजन का एक्सपोजर मिलता है तो इसका आरबीसी जो बाइकनकेव था पहले वो सिकल शेप का हो जाएगा और इसके होने के 50% चांसेस है। तो जो म्यूटेंट जीन है वो प्रोजेनी में चली जाती है। इससे आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि इसमें ये होता क्यों है, तो गाग जो है गुग मतलब ग्लूटामेट जो है वलीन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स द थिंग, ठीक है। थैलेसीमिया में अगेन
हमको ये पता है हीमोग्लोबिन जो है अल्फा चेन और बीटा चेन, दो चेन होता है इसमें। अगर अल्फा चेन की कमी हो रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन कम बन रहा है तो बीटा थैलेसीमिया। अब 16th क्रोमोसोम पे HbA का प्रेजेंट होता है और 11th क्रोमोसोम पे HbB का प्रेजेंट होता है। ये याद रखना कि 16वें क्रोमोसोम पे A वाला ग्लोबिन चेन का के लिए कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 11वें क्रोमोसोम पे B के लिए होता है। अल्फा थैलेसीमिया फिर कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे पास HbA1 HbA2 दो होते हैं, जबकि B के लिए HbB सिंगल होता है। तो अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय दो क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2, जबकि बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय एक सिंगल जीन HbB। ठीक है, तो अब अगर ये कंट्रोल इनके द्वारा हो रहा था, अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है तब जाकर ये थैलेसीमिया होता है। बात है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में, ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों होता है। होता क्या है कि अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल जैसे XXC है तो अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से कुछ मेल प्रोजनी में जा सकती है। हीमोफीलिया में होता है कि ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, अनीमिया हो जाता है, बहुत सारा ब्लड का लॉस होने लगता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है भैया? तो हीमोफीलिया में क्या होता है, जो सिंगल प्रोटीन है उसमें जो कि पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स है वो अफेक्ट हो जाता है, सिंगल प्रोटीन है वो अफेक्ट हो जाता है। जबकि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रेड या ग्रीन कोन जो होती हैं उसमें म्यूटेशन आ जाता है। मेल और दोनों ही सेक्स लिंक्ड है ये, तो मेल प्रोजेनी के अफेक्ट होने के 50% चांस है, जबकि फीमेल के अफेक्ट होने के रेयरली चांसेस है। क्यों? क्योंकि सेक्स लिंक्ड है। अगर ये सेक्स लिंक्ड है तो फीमेल को अफेक्ट होने के लिए दोनों ही जो है मतलब कि अफेक्टेड चाहिए होता है, लेकिन मेल को अफेक्ट होने के लिए अगर एक भी उसके पास कैरियर आ गया तो मेल जो है अफेक्ट हो जाएगा सेक्स लिंक्ड में। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन मेल है इस केस में तो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड निकलना बंद ही नहीं हो रहा, तो वो अनवाइबल है, वो जिंदा ही नहीं रहेगा। सबसे पहला कैरियर इसकी क्वीन विक्टोरिया थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये वैल्यू याद रखना कि कलर ब्लाइंडनेस का हम अगर देखें तो मेल में 8% केसेस आता है, फीमेल में 0.4%। फीमेल में कम क्यों आता है पता ही है, क्योंकि फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए मेल पेरेंट फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए ये वाली सिचुएशन है क्या, XC जो कि रेयर है। इसके बाद देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यहाँ से तो मतलब बहुत ही छोटा सा नोट इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, बट बहुत क्वेश्चन आता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में एन्यूएप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी दो तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं। एन्यूएप्लॉइडी मतलब कि जब क्रोमोसोम डिवाइड कर रहा होता है तो गेन या लेस ऑफ 1 क्रोमोसोम होता है, 1 या 2 क्रोमोसोम्स होता है। जबकि पॉलीप्लॉइडी में क्या हो जाता है कि पूरा सेट ऑफ जीनोम ही बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो साइटोकाइनेसिस के फेलियर के कारण हो सकता है पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। इसका कारण है कि क्रोमेटिड्स जो है वो सेग्रीगेट ही नहीं हो पाते हैं। इसके में ज्यादा देर नहीं रखा, और वैसे भी प्लांट के अंदर देखा जाता है। अगर ह्यूमन में बढ़ गया पूरा सेट ऑफ जीनोम तो गजब है भाई, गजब है। इसमें देखते हैं न्यूप्लॉइडी के अंदर 3 केसेस एनसीईआरटी में देखा है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। होता क्या है तो उसमें 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, ऑटोजोमल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। तो 21 की ट्राइसोमी हो जाती है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक और बढ़िया क्रोमोसोम तो 47 क्रोमोसोम हो जाता है। जबकि क्लिनफिल्टर और टर्नर ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्लिनफिल्टर और टर्नर नाम किसका बड़ा है, क्लिनफिल्टर का बड़ा है, तो इसमें एक्स एक बढ़ जाता है, टर्नर का नाम छोटा है तो इसमें एक्स एक घट जाता है। इट मीन्स इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाता है, इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होता है, अब एक एक्स बढ़ गया तो इसमें 47 हो गया, एक एक्स कम हो गया तो इसमें 45 क्रोमोसोम हो गया। तो इसके अलावा अगर कुछ फीचर्स की बात करें क्लिनफिल्टर में, तो ये टॉल होता है, टर्नर वाला शॉर्ट होता है। क्लिनफिल्टर में एक वाई आ गया तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, दो एक्स है तो फेमिनिन डेवलपमेंट है। ब्रेस्ट इसमें मतलब अच्छा डेवलप होता है, मतलब गायनिकोमेस्टिया की प्रॉपर्टीज में देखी जाती है। इसमें XO है, इसमें एक एक्स की कमी है, एक मतलब अगर प्रॉपरली फीमेल होती तो फिर दोनों एक्स होते, बट एक एक्स की कमी है तो ये शॉर्ट है। फेमिनिन डेवलपमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो रखा है, ओवरीज रेडिमेंट्री है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है नहीं बन रखा है, दोनों ही स्टेराइल है, दोनों ही स्टेराइल है। डाउन सिंड्रोम मतलब हर 2-3 साल पे एक क्वेश्चन फॉर श्योर। इवन इसका जो डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है मैं दिखाती हूँ, दैट इज उस डायग्राम से भी मैंने मतलब कि ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख कर आना। इसके अलावा देखते हैं इसमें होता क्या, इसमें 47 क्रोमोसोम जाते थे, ये भी शॉर्ट स्टेचर होता है। हेड इसमें स्मॉल राउंड फ्लैट, इसमें हेड जो है स्मॉल राउंड फ्लैट बैक होता है, फेस फ्लैट होता है, माउथ पार्शियली ओपन होता है, टंग बिग और रिंकल्ड होता है। हार्ट में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है। पाम ब्रॉड और क्रीज होता है, इसका भी क्वेश्चन आ रखा है। फिंगर टिप्स पे लूप्स बने हुए होता है। PPM मतलब कि फिजिकल साइकोमोटर मेंटली रिटार्डेड होते हैं ये वाले पर्सन। स्टेराइल होते हैं क्या, नहीं होते, क्योंकि इसमें ये मतलब कि ऑटोसोमल बीमारी है, सेक्स रिलेटेड कोई बीमारी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एंड करते हैं, यहाँ से हर साल एक या दो तो मतलब हर 2-3, और अभी 2022-2023 में तो इन सब चीजों का वेटेज बढ़ गया है, तो मतलब 8 मार्क्स आर गारंटेड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।